राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मैं जाऊं तुरे चरण कमल
सुन करके गाइए सब लोग। मोर पंख की अलख जगा के, पंख की अलख जगा अधरों पे मुस्कान उगार के, अधरों मुस्कान उगा दे, अधरों पे मुस्कान उगा के, अधरों पे मुस्कान उगा दे, हर ले सबकी पीर पार जाऊं तेरे चरण कमल पे वारी। मैं जाऊं तेरे चरण कमल पे वारी। मैं जाऊं तेरे चरण कमल पे वारी। मैं जाऊं तेरे चरण कमल पे वारी। ओ राधा रमण गोवर्धन धारी, राधा रमण गोवर्धन धारी। राधा रमण प्यारो गिरिवर धारी, राधा रमण प्यारो गिरवर धारी। शरणागत हूँ द्वार तुम्हारे, जाऊं तेरे चरण कमल पे वारी। ओ मैं जाऊं तेरे चरण कमल पे वारी। मैं जाऊं तेरे चरण कमल पे वारी। कितना घना बना दिया राम, कितना घना बना दिया राम। घिरता में सारा का सारा, घिरता में सारा का सारा, गिरता में सारा का सारा। तू ही मेरा एक सहारा, जाऊं तेरे चरण कमल पे वारी। मैं जाऊं
पंढरपुर, हाथ ऊपर करो। बहुत गलत बात है। अब जब भी कहीं जाने का कार्यक्रम बने, वृंदावन तो आप जाते रहते हैं, जगन्नाथपुरी भी गए हैं, द्वारिका भी गए, हमारे कहने से एक बार पंढरपुर जाइए और वहां पंडरीनाथ भगवान, विठल भगवान ऐसे खड़े हैं, कमर पर हाथ धर के खड़े हैं। बहुत सुंदर दर्शन है ठाकुर जी का। और एकमात्र ऐसा मंदिर है भारत का जहां पर प्रत्येक दर्शनार्थी को ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने का अनुभव होता है। हर दर्शनार्थी गर्भगृह में जाएगा, ठाकुर जी के चरणों से लिपट करके प्रणाम कर सकता है। पंढरपुर में जरूर जाइएगा हमारे कहने से। श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, प्यारे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, हे विठ्ठल 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, प्यारे गिरधर लाल की जय, भक्तिमती श्री मीराबाई की जय,
सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासिन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। द्वारिकाधीश की परम मंगल में प्रात प्रकलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति, हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, गंधर्वजन, ब्रजवासी जन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, कथा के निमित्त यजमान बचान परिवार और बी पराग जी, और उपस्थित यहाँ समस्त वैष्णव चित्त से ब्रजवासी जन, आप सभी श्रोता भाई बंधुओं को, माताएं, बालक, मित्र, सखा, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, हम आप सब लोग वृंदावन प्रकट महोत्सव श्री किशोरी जी के अति प्रिय हृदय के कमल को यहाँ चंडीगढ़ में प्रकट कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। बिना किशोरी जी की इच्छा, ठाकुर जी की इच्छा के यह संभव नहीं हो सकता। कल इतना रस यहाँ बरसा, हमारे यहाँ कहते हैं जो रस बरस रहो वृंदावन सो रस तीन लोक में नाही, जो रस बरस रहो बरसानो सो रस तीन लोक में नाही। पर वो रस तो अद्भुत है, उस रस की कुछ बिंदु कल यहां भी बरस रही थी, अति आनंद आ रहा था। बंधु, सांसारिक उत्सवों में नाचना, सांसारिक उत्सवों में थोड़ा ऊधम करना, सांसारिक उत्सवों में अपने व्यवस्था से विपरीत जाकर के कुछ क्रियाएं करना, वो कहीं ना कहीं और संसार की ओर आपको खींचेगा। किसी के विवाह उत्सव में आप खूब नाचो, खूब बढ़िया उत्सव मनाओ, किसी के जन्मदिन पर खूब नाचो, खूब बढ़िया पार्टी करो, पर वो नृत्य, वो उत्सव आपको और संसार की ओर बनाएगा और माया के जाल में डालेगा। पर ठाकुर जी के लिए, किशोरी जी के लिए, गुरुजनों के लिए जब उत्सव मनाया जाता है ना, आप कहीं ना कहीं 0.1% ही सही, 0.1 तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लोग तो 2, 4, 5% ही ऐसे उत्सव मना के माया से थोड़े और विलग हो जाते हैं। संसार का रस, अब हमारे बी पराग जी बताते हैं, महाराज जी, हमारे इंडस्ट्री वाले मित्र आते हैं, हमारे बिजनेसमैन मित्र आते हैं, हमारे सब मित्रजन आते हैं, पर जब वो कथा का उत्सव दर्शन करते हैं और यहाँ होने वाले जब भावों को देखते हैं, तो उन्हें अनुभव होता है कि हम लोग जो उत्सव मनाते हैं या जो अपना करते हैं माया जाल, उसमें इतना सुख नहीं है। और बात हो भी, उसमें सुख हो सकता है, यहां तो आनंद होता है। आनंद और सुख में अंतर है। सुख और आनंद में अंतर यह है कि सुख एक घड़ी से ऊपर जाने पर खलने लगता है, और आनंद एक घड़ी से ऊपर जाने के बाद में और आनंद देने लगता है। आनंद, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, यहां आनंद वर्धन होता है। कल कितने 100 किलो दधी यहां पर प्रयोग किए गए ठाकुर जी के उत्सव में। कल हम जब यहां से निकले तो रास्ता में हमको जो लोग रिक्शा में, बाइक पर, सब सने हुए दिख रहे ऊपर से नीचे तक, लेकिन अधिकतर व्यक्ति सन जाने के बाद में उदास रहता है, पर सब हंसते हुए जा रहे थे, आनंद में जा रहे थे, प्रसन्न हुए जा रहे हैं। क्यों? हमारे
सूरदास जी महाराज कहते हैं एक पद में, सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। या तो श्री कृष्ण अपना रंग किसी पर चढ़ाते नहीं है, छिड़कते नहीं है, और एक बार यदि श्री कृष्ण अपना रंग छिड़क देते हैं तो फिर उस पर दूसरा रंग कभी चढ़ने का मन ही नहीं होता, इच्छा ही नहीं होती कि अब इसके बाद कुछ और स्पर्श हो। मीराबाई जब जब मंदिरों में जाती तो होली उत्सव होता तो जो गुलाल उड़ाया जाता था ना, उन गुलालों को मीराबाई जो उनके ऊपर आता था बाहर आकर के अपने मुख से कई दिन तक तो उसको धोती नहीं, केवल कुछ छींटे मार करके भाव रखती, और बाकी जो भी कुछ गुलाल के कण अंग पर आते उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते थे। कभी ऐसे नंदोत्सव में जाती तो दधी काना होता तो उस दधी काने का जो भाव था उसको सुखा लेती हाथ में लेकर के, और सुखाने के बाद फिर उसको रखती थी अपने पास। क्यों? इस भाव से कि ठाकुर जी ने मुझे प्रदान किया है, मेरे लाल जी ने मुझे प्रदान किया है। और यही सबसे बड़ी पूंजी है भक्तों की, वैष्णवों की। मीराबाई उसी भाव में रहती हैं। कल यहां अनमोल रतन सिद्धू जी सीनियर एडवोकेट हैं, पंजाब हाई कोर्ट के, आज पधारे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो कल बड़ा मधुर उत्सव मना, खूब आनंद रहे। सब लोग उस सुख का अनुभव कर रहे थे, आनंद का अनुभव कर रहे थे, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, खेल रहे थे, उत्सव मना रहे थे। श्रीमद् भागवत में भी कुछ ऐसा ही वर्णन है। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। लाला के जन्म में ऐसा उत्सव मनो, ऐसा उत्सव मनो कि महाराज लोग विचित्र विचित्र वाद्य बजाने लगे। विचित्र वाद्य कैसे बजा रहे हैं? बोले ढोल ताशे नगाड़े ये सब तो 2-4 दिन ही बज सकते हैं, उसके बाद तो कोई अपने हाथ से आवाज निकाल रहा है, कोई अपने मुख से आवाज निकाल रहा है, कोई किसी व्यक्ति को थाल मिल जाती है थाल बजा रहा है, कोई 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 कलश बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है। ऐसे जो वाद्य नहीं है उनको बजा रहे हैं और विचित्र विचित्र प्रकार से ध्वनि निकालने, वो सब गा रहे हैं। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया। एक बात याद रखिएगा बंधु, उत्सव का मतलब वो नहीं होता जो बहुत व्यवस्थाओं में किया जाए। एक उत्सव ये भी हो सकता था, कैसे? मटकी लेकर के हम चलते, आप सब लोगों की लाइन लगवा देते, लो भैया नए काप पे, नए काप पे, नए काप पे। अच्छा आप रह गए, लो आप भी लो। पन्नियों में थोड़ा थोड़ा दधी काना भर भर के सबको देते, लो भैया आपने जहां मन लगे लगा लो। ये कोई उत्सव है? ये उत्सव थोड़ी, इतनी व्यवस्थाओं में किया जाने वाला ये उत्सव नहीं होता। व्यवस्थाओं में किया जाने वाला तो फॉर्मेलिटी होती है, उत्सव तो उसमें कुछ पता ही नहीं होता, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अपना कौन पराया, कौन कैसा नहीं है, सब एक होते हैं उसमें, तो बस मनाया जाता। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालकी, घोड़ा दिने और दिनी पालकी। पालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। पालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। हाँ हाँ हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल
सब नाच रहे हैं, बैठ जाओ। तो नाचते ही रहोगे, कल से नाच ही रहे हो आप लोग। वैसे तो ये नृत्य कभी बंद ही नहीं हो। ठाकुर जी के उत्सव में तो बस ऐसे नृत्य चलता रहे। संसार में नाचने से बढ़िया यहाँ नाच लो, ठाकुर जी के सामने नृत्य कर लो। ऐसे हमारे व्रजमंडल में पूरा उत्सव मनाया गया। विप्रों को बुलाया नंद बाबा ने, और नंद बाबा ने बुला करके ब्राह्मणन ते कही, भैया आप लोग पहले स्वस्ति वाचन करो। ब्राह्मणों ने आकर के वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बहुत ध्यान से सुनिए बंधुओं, हमारे वैदिक शास्त्रानुसार विप्र जो हैं ये मंगल द्योतक होते हैं। इनके आगमन से और इनके द्वारा की गई क्रियाओं से हमारा कार्य मंगलमय हो जाता है। पर आजकल लोग बाग इस बात को समझते नहीं है, इस बात को मानते नहीं है, और जातिवाद में आकर के फिर विद्रोह विद्वेष आदि करने लग जाते हैं, और जिसके कारण अमंगलों का अनुभव करना पड़ता है। हम नहीं कह रहे हैं, साक्षात भागवत जी कह रही हैं कि परमात्मा भी जब श्री कृष्ण रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं तो उनके जन्म होते ही, खबर पड़ते ही सबसे पहले ब्राह्मण जाकर के स्वस्ति वाचन करते हैं। तभी तो श्री ठाकुर जी का संपूर्ण लीला जो मानव कल्याण के लिए की है ठाकुर जी ने, वो मंगलमयी हुई। क्यों? ब्राह्मणों ने उसका प्रारंभ कराया। यहां स्वस्ति वाचन ब्राह्मण इसलिए भी कर रहे हैं कि नंद बाबा के लाला भयो, इसलिए भी कर रहे हैं कि परमात्मा आए हैं जगत उद्धार के लिए, तो कोई क्रिया प्रारंभ हो तो ब्राह्मणों का स्वस्ति वाचन होना चाहिए। और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। कहते हैं नंद बाबा की स्थिति कैसी हो गई, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंद बाबा की स्थिति कैसी है गई? एक तो सांसारिक स्वभाव होता है कि हम कुछ भी करते हैं तो हमारा मन होता है कि सबको पता लगना चाहिए, सबके बीच में उसका प्रचार होना चाहिए। हम अपनी एक निजी बात बताएं, बहुत अपनी अंतरंग बात बताएं। कथा का प्रचार होता है, कथा में जो उत्सव मनाया गया उसका प्रचार होता है। वो करना आवश्यक इसलिए क्योंकि आज का युवा उसी से ही समझता है, उसी से ही जानता है, उसी को देख करके कथा में आता है। पर हम निज रूप से क्या करते हैं उसका प्रचार करने का बिल्कुल मन नहीं होता। निज रूप से क्या गा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, या अपने लाल जी के नित्य दर्शन भी मैं कहीं नहीं डालता, ना किसी को कहते हैं कि रोज डालो। कई लोगों बोले आप नित्य गिरधर लाल जी के दर्शन डालना शुरू कर दो। मैंने कहा राधा वल्लभ जी के होते हैं, राधा रमन जी के होते हैं, बिहारी जी के होते हैं, जगन्नाथ जी के होते हैं, द्वारकाधीश के होते हैं, सब करो। और ये तो आचार्यों ने कहा है, अपनी सेवा जितनी गुप्त रखोगे उतने अनुभव होंगे। आज भी श्रीनाथ जी का एक भी फोटो आपको नहीं मिलेगा सोशल मीडिया पे। प्रेम का एक स्वभाव है, प्रचार करने से घटता है। हम कहना तो नहीं चाहते पर कह देते हैं, दंपतियों को भी प्रयास करना चाहिए। जब विवाह हो जाता है ना, आजकल एक ट्रेंड चला है कि अपनी हर निज वस्तु को सबके सामने खुलासा कर देना, और इसी के कारण आज का युवा, आज की जनरेशन शादियों के बाद में बहुत कुछ अनुभव करती है। पति पत्नी आपस में बात नहीं करते, उनकी बातें भी केवल इसलिए होती हैं कैमरा सामने लगा है, चलो सबको तो दिखेगा कि हमारी बात चल रही है। कैमरा बंद होती है, एक दूसरे में लात घूसा पड़ते हैं। ऐसा जीवन हमारा हो गया है। कहां किसी समय में व्यक्ति अपने लिए जीता था, आज ये डिब्बा के लिए जीते हैं लोग। ये सामने धरे हैं जो, मैं तो 2-3 बार बोल चुका हूं कि कभी ऐसा समय आवेगा, कथा सुननी है तो पंडाल में आके सुनो, कहीं उसका प्रसारण नहीं होगा। आओ बैठ करके सुनो, सुन करके जाओ। पर ये असंभव है, नहीं हो पाएगा ऐसा। पर हमें अपने आप प्रयास करना चाहिए, प्राइवेटली जितना हो सके प्रचार से बचो।
हम कथा वक्ता हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है यहाँ बैठ करके अपनी कथा का प्रचार करना या यहाँ होने वाले उत्सवों को, क्योंकि उससे बहुत लोग प्रेरणा लेकर के स्वयं भी करते हैं, पर निजी भाव में जो है वो प्रचार करने का बिल्कुल मन नहीं होता, और ये होना भी नहीं चाहिए। जितना हो सके उसको घटाओ। और विशेष रूप से तो विवाहित लोग पत्नी के बारे में, पति के बारे में, आपस में बातों के बारे में, घूमने कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सबका प्रचार नहीं होना चाहिए। शास्त्राज्ञा है, आचार्यों की आज्ञा है, प्रेम बतावे से प्रेम घटे, प्रेम प्रचार करने से प्रेम घटता है। हमें बहुत अनुभव होता है, हम गिरधर लाल जी के कई भाव यहां बता देते हैं, बहुत दिन तक वो अनुभव नहीं कराते। फिर अब प्रयास करते हैं, कहीं भी पॉडकास्ट में जाते हैं, कथा में लोग बाग पूछते हैं कोई अनुभव बताइए लाल जी का, तो मैं पुराने ही बताता हूं, नए नहीं बताता। क्यों? क्योंकि अनुभव किया कि बताते ही बहुत महीनों तक ठाकुर जी फिर अनुभव नहीं कराते। इसलिए भैया प्रचार भक्ति का करो, प्रचार ऐसे भावनाओं को करो जिससे व्यक्ति सुधर रहा हो, पर अपनी निज स्थिति का ज्यादा प्रचार मत कीजिए, अपने प्रेम का ज्यादा प्रचार मत कीजिए, वो घटेगा। नंद रानी यशोदा ने 6 दिन तक लाला का दर्शन नहीं कराया किसी को। सुन रहे हैं बात? नंद बाबा भी आते हैं, आकर के नंद रानी यशोदा मैया के कक्ष में जामे, तुरंत यशोदा मैया ऐसे लपेट लिए लाला को, हृदय से लगा लेती हैं। नंद बाबा कहें मैं बाबा हूं लाला को, हैं मोती छुपाए रही हो, वो ना नजर लग जाएगी, मेरो लाला नीलमणि है, मेरो लाला तो मेरो हृदय को है, मैं ना दिखाऊंगी। अरे नेक तो दिखा दो। नंद बाबा को प्रार्थना करनी पड़ती, तब मैया नेक दिखावे लाला को। वास्तव में पूतना मर्दन जो लीला हुई ना, उसके पीछे कारण क्या था? एक तो ब्रजवासियों को दर्शन नहीं हो रहे ठाकुर जी के, यशोदा मैया कोई को दिखाई नहीं रही हैं, और दूसरी बात ब्रजवासियों को तो फिर भी चलो वीवीआईपी कल्चर आज से ही नहीं है, हमेशा से ही है। यशोदा मैया भी वहां पे अंदर लाला को लेके बैठी हैं, तो नंद बाबा कह रहे हैं अरे दूर की बुआ आई है, उन्हें तो बुला ले। हाँ उनको बुला लो भीतर। अरे तेरी सहेली आई है महादेवा को तो बुला लो, मुलाहावा को बुला लो। तो बेचारे बाहर तो खड़े तो हजारों लाखों वैष्णव है, लेकिन भीतर कुछ ही जा पा रहे हैं। तो जो भीतर जाते हैं बाकी के लोग उनको देख करके घर आते हैं, फिर अरे ये आएगो पहले ये भीतर चलोगो, हमें नहीं मिले हैं लाला के दर्शन। मानवों को तो चलो फिर भी किसी ना किसी प्रकार से अंदर जाके लाल जी के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन गौशाला में बैठी भाई गैया वो मन में विचार कर रही है कि अभी तो 3-4 साल तक हमको तो दर्शन होंगे ही नहीं। ये नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रजवासी गा रहे हैं, हमारे कानों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? इनको तो दर्शन होंगे, हमको कब मिलेंगे ठाकुर जी? तो ये भावना गायों की ठाकुर जी तक पहुंची। तो गोद में पौड़े हुए लाल जी ने मन में विचार किया गैयान को कैसे दर्शन दूं। तब भगवान ने पूतना बुलवाई, राक्षस ने भेजी, वो तो कंस ने भेजी। अत्यंत सुंदर रूप बना करके आई पूतना। आई पूतना का जैसे पयोधर पान किया, भगवान ने उसके प्राणी समम रोष शमन वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने शुरू किए विशाल पूतना का रूप होता चला गया। भगवान चाहते तो कक्ष में मार देते उसको, बड़ा क्यों करवाया? ताकि ये यहां से बाहर निकले, और ये बाहर निकलेगी तो कम से कम गौशाला में बंदी भाई गैयान को मैं दिख जाऊंगा, मेरे दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही पूतना बाहर आई है, विराट रूप धारण किया, पयोधर पर पड़े भये लाल जी सबको दिख गए। राक्षसी बाद में दिखी है, पहले लाला दिख गए हैं सबको। सब ने कहा ओहो नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाद में सब बोले अरे तुम आनंद कर रहे हो, राक्षसी है वो। हमारे आचार्य चरण कहते हैं वास्तव में ठाकुर जी ने गैयाओं को दर्शन देने के लिए पूतना मर्दन किया, सबको दर्शन हो गए। जो जो भीतर नहीं जा पा रहे थे नंद भवन में, उनके लिए ठाकुर जी बाहर आ गए, आकर के सबको दर्शन दिए। जैसे पूतना का वध हुआ, सब गोप ग्वाल ऊपर चढ़ के लाल जी को उतार के लाए। यशोदा मैया बोली कोई वैद्य बुलाओ, कोई झाड़ फूंक वालों बुलाओ, राक्षसी को स्पर्श है गो, मेरो लाला कहीं बीमार नहीं है जाए। ब्रजवासिनी बोली
मैया अब कौन आवेगो वैद्य, सबसे बड़ी वैद्या तो गैया है, गैया के पास चलो। लाल जी को लेकर के गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरजसार्भकम। गौमूत्र से स्नान करा करके गाय के खुर के कण लेकर के ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाए हैं। बंधुओं, छोटे छोटे बालक जिनके हैं मैया, उनसे हमारी प्रार्थना है, जब तक बालक आपके कंट्रोल में है तब तक तो कम से कम हफ्ता में 1-2 बार उसको गौशाला ले ही जाया करो। गायों की सेवा, गैया की पूंछ से झाड़ा, गाय की खुर की रज इकट्ठी करके ले आओ। व्रज रज कई जगह हमने सुना, कई लोग प्रश्न भी पूछते, महाराज जी व्रज रज लाना अलाउ होता है कि नहीं होता। अब हमारी बात सुनो, बात उठी है तो कह देते हैं। व्रज रज को रज मान करके अगर लेकर के आओगे, केवल सामान्य मिट्टी या तिलक लगाने वाली एक धातु समझ करके लेकर आ रहे हो तो बिल्कुल मत लेकर के आइए। लेकिन वो साक्षात श्री प्रियालाल जी के चरण कण हैं, साक्षात रज में दिखने वाला गौड़ कर्ण किशोरी जी हैं, श्याम कर्ण वो साक्षात ठाकुर जी हैं। इस भाव से लाकर के मंदिर में उनको विराजमान करके उनको आराधन करो, वंदन करो, नित्य माथे से लगाओ, घिस करके थोड़ा तिलक लगा लो, फिर उसके बाद व्यवस्थित मंदिर में विराजमान करो। इस प्रकार से यदि रज की सेवा करोगे तो रज लाने की अनुमति है। पन्नी में पड़ी हैं, कोने में ड्रॉवर में पड़ी हैं, किट में डाल रही हैं, सुबह सुबह नहा धो के लगा लेते हैं, तो फिर रज का एक प्रकार से अपराध है। हमारे कई परंपराएं हैं वृंदावन की। अब हरिदास परंपरा में जिन लोगों की दीक्षा है वो तो रज का ही तिलक लगाते हैं। अब चाहे विश्व में कहीं भी रहते हो, रज तो लेके ही रखते हैं साथ में। हरिवंश परंपरा में भी कई लोग रज का तिलक लगाते हैं। हमारी निम्बार्क परंपरा में भी कई लोग गोपी चंदन रज का तिलक लगाते हैं। कभी कभी मैं भी श्री वैष्णव रामानुज परंपरा में, वैसे तो श्वेत पासे का तिलक है, पर 3 तिलक लगाने की अनुमति है, या तो पासा या घिसा हुआ केसर चंदन या रज, तीर्थ की रज। तो रज लाने की अनुमति है, पर रज को रखो वैसे ही जैसे प्रियालाल जी विराजते हैं आपके मंदिर में। उनके प्रति चंदन टीका या ऐसी भावना नहीं हो, नहीं तो अपराध है। आप ला सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ हम आपको बता रहे हैं। व्रजरज तो अपनी महिमा में अति श्रेष्ठ है, पर छोटे छोटे बालकों के लिए गौशाला में जाइए और गायों की खुर की रज इकट्ठी कर लीजिए। वो सुबह उठते ही रोज उनको थोड़ा सा जमुना जल या फिर गुलाब जल में मिला करके थोड़ा थोड़ा तिलक लगाओ। भक्ति वर्धन भी होगा, नजर गुजर भी नहीं लगेगी, वो बालक सर्व रूपेण स्वस्थ ही रहेगा। गैया का मूल्य और महत्व हम जानते नहीं है, हमारे लिए वो जीव मात्र रह गई है। ठाकुर जी देखिए, 6 दिन बाद जैसे ही पूतना आई है, राक्षसी से निवृत्त होने के लिए गौशाला गए, गौमूत्र से स्नान करके गौ रज को अपने माथे से लगाया है। ऐसी गौ के प्रति प्रीति हमारे चित्त में नहीं है। हम एक बात कथा में कहते हैं, नाम के प्रति निष्ठा हो गई, धाम के प्रति निष्ठा हो गई, कथा के प्रति निष्ठा हो गई, लेकिन ठाकुर जी को जो जो प्रिय है उनके प्रति अगर हमारी निष्ठा नहीं हुई तो भी हम ठाकुर जी से दूर हैं। आप नाम जप करते हैं, वृंदावन जाते हैं, कथा सुनते हैं, ये 3 निष्ठाएं आप में परिपूर्ण हैं। अब इसके बाद क्या करना है? ठाकुर जी को जो प्रिय है उनके प्रति निष्ठा बढ़ाओ। ठाकुर जी को सर्वप्रथम प्रिय कौन है? गौ, गैया। गैया बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। मैं कहता हूं जिन लोगों को गैया से डर लगता है, ठाकुर जी को उनसे डर लगता है। जैसे गैया देख करके लोग बाग, ओ दूर रखो दूर रखो, ऐसे ही आप भी राधारमण जी जाते होंगे तो राधारमण जी दूर रहे दूर रहे दूर रहे, पास मत आइयो, मुंह तो डर लगे भैया, तू गैया ते डर है। जिसको गौ गोबर और गौ मूत्र से घृणा होती है, नाक बंद कर लेता है। ऐसा भक्त जब अपने ठाकुर जी का भोग लगाता है, ठाकुर जी भी नाक बंद कर लेते हैं। तो मेरी गैया में घृणा हो गए, मुंह तोते है रही है। सबसे पहले हरि को जो प्रिय है उन वस्तुओं से भी प्रेम करो, तो सबसे पहले है गाय। दूसरे नंबर पर प्रकृति,
चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो आकाश हो, प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी। पूरी कृष्ण लीला में प्रकृति संवर्धन किया ठाकुर जी ने। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे हैं, आपकी भक्ति वर्धन करने का ये विषय बता रहे हैं आपको। कई लोग कहते हैं नाम जब खूब कर रहे हैं लेकिन हमारे चित्त में प्रेम बढ़ ही नहीं रहा, विरह बढ़ ही नहीं रहा। क्यों? ये आपके चाहने से नहीं बढ़ेगा। ठाकुर जी को आपसे प्रेम होगा तो अपने आप स्वतः सब कुछ बढ़ने लगेगा, और ठाकुर जी को आपसे प्रेम हो उसके लिए ठाकुर जी को जो प्रिय है उनसे आपको प्रेम करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले गौ, दूसरे नंबर पर प्रकृति। प्रकृति से अगर आपको प्रेम नहीं है तो ठाकुर जी को आपसे प्रेम नहीं। कहीं भी ठाकुर जी महल बिहारी नहीं है, हर जगह ठाकुर जी कुंज बिहारी, जो सघन कुंज में रहते हैं। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में भाव आता है कि जब महाप्रभु जी मदन टेर पर राधा वल्लभ लाल जी को पहली बार लेकर के आए तो कहते हैं वृंदावन की जो वृक्षवल्लरी कुंज हैं वो ऐसी थी कि ऋतु के अनुसार अपनी स्थिति बना लेती थी। जब गर्मी होती थी तो वृक्षों में ही ऐसे छोटे छोटे अवकाश हो जाते थे ताकि हवा पास होती रहे, राधा वल्लभ जी को गर्मी ना लगे। जब वर्षा होती थी तो वही लता पत्र इतने घने हो जाते थे कि छतरी की तरह पूरी वर्षा आगे पीछे से निकल जाए, लाल जी भीगे नहीं। सर्दी हो जाती थी तो वही लता गुल्म इतने घने हो जाते थे कि शीत शिशिर से ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। ठाकुर जी तो लता बिहारी हैं, कुंज बिहारी हैं, पत्र बिहारी हैं, वन बिहारी हैं। महलों में तो वो बाद में बैठे जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया। ठाकुर जी जैसा कोई आनंद वाला नहीं, वो तो महादेव तो फिर भी शमशान में बैठते हैं, चार दीवारी तो वहां पे भी होती है। ठाकुर जी हमारे वृंदावन बिहारी वो तो वन में ही बैठते हैं, उनको वन ही प्रिय है। तो ठाकुर जी की दूसरी प्रिय वस्तु क्या है? प्रकृति। ठाकुर जी की तीसरी प्रिय वस्तु क्या है? वैष्णव, उनको भजने वाले, वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं। जो ठाकुर जी को नाम उच्चारण करें, ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी की कथा सुनावें, ठाकुर जी की कथा सुने, ठाकुर जी के उत्सव मनावें, जितने भी भक्त वैष्णव हैं ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं। उनसे प्रीति, गैया से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो, वैष्णवों से प्रेम करो। ये तीन प्रीति यदि प्रगाढ़ रूप से आपके चित्त में विराजमान हो गई तो हम हस्ताक्षर करके अपनी जिम्मेवारी पर कह रहे हैं कि ठाकुर जी को आपसे प्रेम हो जाएगा। अगर ये तीन प्रीति आपके चित्त में है तो कीर्तन से प्रेम होना बड़ी बात नहीं है। कीर्तन में भी एक आकर्षण होता है। जब कोई व्यक्ति कीर्तन करता है, उन्माद मृदंग बजाता है, मंजीरा बजाता है, तो अपने आप कई बार नास्तिकों का भी आकर्षण हो जाता है। अरे मजा आ रहा है भाई, कीर्तन हो रहा है, थोड़ा हम भी नाच लें। कीर्तन में आकर्षण स्वाभाविक होता है, दर्शन में आकर्षण स्वाभाविक होता है। ठाकुर जी का खूब सुंदर श्रृंगार किया, उसमें आकर्षण हो जाता है। प्रसाद में आकर्षण स्वाभाविक होता है। इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन ठाकुर जी को पधराए गए, पा करके कई बार आकर्षण हो जाता है। तो प्रसाद से प्रीति होना, दर्शन से प्रीति होना, कीर्तन से प्रीति होना, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कथा से प्रीति होना, गौ से प्रीति होना, प्रकृति से प्रीति होना, वैष्णवों से प्रीति होना, यह सामान्य बात नहीं है, यह विशेष बात है। अगर ये चार प्रीति आपके चित्त में है, कथा, गौ, प्रकृति और वैष्णव, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी को आप प्रिय लग जाओगे। गैया लगे हो अति प्यारी, जग पालन हारी, गैया लगे हो अति प्यारी, जग पालन हारी, गैया। ठाकुर जी को गैया बहुत प्रिय है। यशोदा मैया ने लाल जी को ले जाकर के गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज को सिर से अंग तक लगा। आपको पता ठाकुर जी वंशी क्यों बजाते हैं? एक वैष्णव की कथा में हम सुन रहे थे, एक संत बता रहे थे, एक दिन गैया दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी के पास गई। ठाकुर जी बोले, एरी तू इतनी घबरा काई को रही है, कौन ने तू कुछ श्रम कियो,
कौन ने तू को कष्ट दियो, कौन ने तू को भयभीत कियो। तो गैया ने मानव का नाम तो लिया नहीं। अच्छा, ये भी एक वैष्णव का गुण है कि वो चुगली नहीं करता। यहां पर कितने सारे पत्र आते हैं, उनमें तो कईयों की चुगलियां भी आती है। कल हमने कथा से पहले अनाउंसमेंट किया था कि भैया भीड़ बहुत है, अपने आभूषणों की रक्षा कर लेना। अब हमें पता है दो चारों के तो उड़े होंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम महाराज जी पे ही केस करवाएंगे, यही दिलवाएं हमारे आभूषण। कथा में आए थे हम तो पहन के, कैसे उड़ गए। महाराज जी नहीं छोड़े, बताओ चुगली में। एक ने पत्र लिखा है, बोले महाराज जी दधी काना अगली बार से इतनी जोर से मत करना, हमारे ऊपर थोड़े से कंकड़ गिर गए, जे गिर गए, आदमी गिर गए। मैंने कहा भैया, कई लोग दूर दूर बैठे थे, मुझे कल दिख रहे थे जब मैं आ गया, तो कई लोग, ज्यादा नहीं थे, 10-15 लोग थे, दूर दूर बैठे थे। मैं तो खूब प्रयास किया कि इन पर पड़ जाएं 2-4 छींटा, और वो इतनी दूर थे कि ताकत नहीं पड़ी। तो जिनको ऐसी दिक्कत हो जाती वो दूर ही खड़े रहो, कौन कह रहा हो कि यहां आओ बीच में। अब भैया बीच में आओगे लाल जी को उत्सव में तो फिर घर्षण तो होएगा, कछु ना कछु तो होएगा। हाथ पांव सीधे रहे तो उत्सव कैसे हो। उत्सव में कुछ ना कुछ आनंद तो होता ही है। शारीरिक व्यवस्था में वही बात प्रारंभ में कही ना, व्यवस्थित होकर के उत्सव नहीं होता। उत्सव में तो हम तो व्यास हैं, अब हम अपनी पे आ जाएं तो हम तो व्यासगिरी छोड़े ही नहीं अपनी, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, एक बूंद भी हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए। लेकिन हम व्यास हैं, फिर भी देखो सबके बीच आ जा, में ऐसे सखा बन के ले घूमो। मेरा तो मन करे कि मैं कूद जाऊं सबन के बीच में, नाच ले, लेकिन डर लगे कि भैया हाथ पाम नहीं बचे तो कोई हाथ ले जाएगा, कोई पाम ले जाएगा, कोई बार ले जाएगा। आप सब लोग बहुत प्रेम करते हैं, पर थोड़ा सा लग जाता है, इसलिए हमको ऐसे रहना पड़ता है। नहीं तो उत्सव में तो मन होता है कि खूब। आपको पता नंद बाबा को कहा कियो, ब्रजवासी ने दधी और हल्दी को खूब सुंदर सरोवर बनायो, और वहां में बीच में नंद बाबा खड़े कर दिए। सबन ने अपने पटका से पटका बांध करके एक लंबी रस्सी बनाई, और बीच में नंद बाबा को ऐसे पकड़ करके एक तरफ से ब्रजवासी यहाँ खींचे, दूसरी तरफ से वहां खींचे। जैसे मंदिराचल पर्वत का घर्षण मानो देवता और दैत्य कर रहे हैं, ऐसे ब्रजवासी नंद बाबा को पकड़ करके कर रहे हैं। बाबा को बधाई।